बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाहज़वीद। आज हम देखेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करने के जो डिफरेंट दो तीन मेथड्स हैं वो कौन से हैं और यूट्यूब शॉर्ट किस तरीके से आप क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने यूट्यूब पे आना है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट अ शॉर्ट। इस पर आप क्लिक करें तो आपसे वो एक्सेस मांगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको अलाउ एक्सेस कर देना है। उसके बाद ये आपके पास इस तरीके से कैम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें रेड बटन है, उसके ऊपर लिखा हुआ 15। एक तो आपने ये माइंड में रखना है कि YouTube की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपने 60 सेकंड से कम की वीडियो बनानी है, यानी कि 60 सेकंड से नीचे ही टाइम की आपने वीडियो बनानी है। अगर तो आप 60 सेकंड से ऊपर टाइम लेके जाएंगे तो आपकी वीडियो नॉर्मल वीडियोस में कंसीडर की जाएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने कोशिश क्या करनी है, 15, 20, 25 सेकंड इतनी ही वीडियो आपने क्रिएट करनी है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस है यूट्यूब शॉर्ट क्रिएट करने का। ये आपके पास रेड बटन है, इसको आप प्रेस करके रखते हैं या प्रेस करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से हमने रिकॉर्डिंग करनी है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे 2-3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइमर है, तो आपने यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट करना है। आपको आइडिया होगा, जैसे ही आप कोई पिक वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे काउंटडाउन आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जी 3 सेकंड या 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद आपकी जो वीडियो या पिक वगैरह स्टार्ट हो। ठीक है, वो आप यहाँ पे करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्पीड। ये भी आपने देखा होगा कि जो आपके मोबाइल में कैम है उससे आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या आपके पास कोई भी वीडियो कहीं से भी आती है तो आप उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसको आप सेलेक्ट करके उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल ये नॉर्मल है। उसके बाद ऊपर बटन आपको नज़र आ रहा है फ्लिप का, इससे आप फ्रंट और बैक कैम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड म्यूज़िक का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियो पे कोई भी म्यूज़िक सेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे म्यूज़िक आ रहे हैं। अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप म्यूज़िक ऐड करेंगे, पहली बात ये कि कोशिश करें कि आपका अपना अलग से, यानी कि आपकी अपनी वॉइस हो या कोई ऐसा म्यूज़िक हो जो कि कॉपीराइट का इशू ना करे। ठीक है, तो आपने वो म्यूज़िक इस्तेमाल करना है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस म्यूज़िक को क्लिक कर लेता हूँ कि ये वाला मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद सिंपल हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल। तो ये वाला म्यूज़िक अब सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उस पर यही वाला म्यूज़िक अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अभी चूंकि मैं इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से रिकॉर्डिंग के दौरान दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो सकती, इसलिए मैंने दूसरे सेल पे किस तरीके से शॉर्ट क्रिएट करते हैं उसकी एक वीडियो बनाई है। हम देखते हैं कि YouTube शॉर्ट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद कैसे इसको आपने अपलोड करना है। ये मेरे पास एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है, उस पर मैंने ये एक शॉर्ट क्रिएट की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से कैम आएगा। आप इसको फ्रंट या बैक कैम सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मेरे हाथ में मोबाइल था और दूसरा मोबाइल नीचे पड़ा हुआ था, इसलिए ये मैंने दूसरा कैम फ्रंट कैम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बटन को प्रेस करके रखें या क्लिक करके छोड़ दें, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी 15 सेकंड की। ये रिकॉर्डिंग इस टाइम चल रही है। ठीक है, जैसे ही 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट चला जाएगा। ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है टाइटल का। आपने यहाँ पे टाइटल कोई भी देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ HTML इंट्रोडक्शन या कुछ भी, ब्यूटी ऑफ नेचर XYZ कुछ भी है। आपने यहाँ पे टाइटल देने के बाद YouTube की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप यहाँ पे हैशटैग शॉर्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में वर्ड यूज करना है हैशटैग शॉर्ट्स का। उसकी वजह यह है कि आपकी जो वीडियो होगी वो YouTube का सिस्टम रिकमेंड करेगा कि ये शॉर्ट वीडियो है, इसको YouTube शॉर्ट्स बीटा में कंसिडर किया जाए और वहां पे इसको शो करवाया जाए। इसलिए आपने याद रखना है, ये मेन पॉइंट है YouTube की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें, कि आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे फिलहाल टाइटल, आप टाइटल यहाँ पे दे देंगे। आपने टाइटल में क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लिखने के बाद हैशटैग शॉर्ट्स का वर्ड राइट करना है। करने के बाद आपने इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, आप जैसे ही लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है। ठीक है, कुछ सेकंड लगेंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे और आपकी वीडियो के साइज़ पे।
कुछ सेकंड में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से ये प्ले होगी। ठीक है जी, ये वीडियो हमारी कंप्लीट अपलोड हो चुकी है और वहाँ पे आपको मैसेज नज़र आ रहा है रेडी टू वॉच। जैसे ही हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये वर्टिकल फॉर्म में आपकी वीडियो प्ले होनी चाहिए, आपने माइंड में रखना है। अगर आपकी वीडियो वर्टिकल फॉर्म में नहीं होगी तो ये भी शॉर्ट्स में कंसीडर नहीं की जाएगी। इस तरीके से जो आपकी वीडियो है ये यूट्यूब शॉर्ट्स में कंसीडर की जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा है यूट्यूब शॉर्ट क्रिएट करने का। अगर तो फर्ज करें आपके पास ब्लैक स्क्रीन का एरर आ रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक आइकन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपने पहले अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके रख लेनी है, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप टिकटॉक के लिए या किसी भी और ऐप के लिए करते हैं। और वर्टिकल फॉर्म में आपकी वीडियो होनी चाहिए, 60 सेकंड से आपकी वीडियो कम होनी चाहिए। ये मैंने 15 सेकंड की अभी वीडियो रिकॉर्ड की है, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 वीडियोस थी लेकिन वो वर्टिकल फॉर्म में नहीं थी, इस वजह से मैंने अभी ये वर्टिकल फॉर्म में एक वीडियो रिकॉर्ड की है। इसको आपने क्लिक करना है, जो कि गूगल सपोर्ट टीम ने मुझे कहा था कि आप अल्टरनेट मेथड यूज कर लें। वो अल्टरनेट मेथड ये वाला था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग पहले कर लें अपने मोबाइल में, करने के बाद आप उसको क्या करें, आप उसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो अब हम सारे के सारे फीचर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम डायरेक्टली यूट्यूब के कैम से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद करते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट किया, फ़र्ज़ करते हैं जी हम यहाँ पे राइट करते हैं सब्सक्राइब, ठीक है जी, ये राइट कर लिया इस तरीके से, इसको डन कर दें। ठीक है, यूज़र के सामने इस तरीके से टेक्स्ट नज़र आएगा। कितनी देर नज़र आएगा, टाइमलाइन पे क्लिक करें, आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे कि ये टेक्स्ट इतने टाइम के दौरान नज़र आए, सारी वीडियो में नज़र ना आए। आप जैसे ही इसको डन कर देंगे, अब यहाँ पे इसको हम जैसे वीडियो को प्ले करेंगे तो आप लोग देखेंगे, देखें, ठीक है जी, इतने टाइम के लिए सब्सक्राइब का या जो भी आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूज़िक। आप यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। म्यूज़िक ऐड करने के लिए सिंपल आपने म्यूज़िक पे क्लिक करना है। मैंने आपको पहले बताया है कि म्यूज़िक आप वो यूज़ करें जिस पे कॉपीराइट का इशू ना हो, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप वीडियो क्रिएट करें, अपनी वॉइस में क्रिएट करें या अपना कोई आप म्यूज़िक यूज़ करें जो कि कॉपीराइट के इशू में ना आए, ठीक है। इसका मैं वॉल्यूम यहाँ से ज़्यादा करता हूँ, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, वीडियो के साथ इस तरीके से कोई भी म्यूज़िक आप ऐड कर सकते हैं। करने के बाद सिंपल इसको आपने कर देना डन। डन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना, अच्छा यहाँ पे ये फिल्टर्स भी हैं, आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी वीडियो का अगर रिजल्ट ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके मज़ीद वीडियो का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने डन कर दिया, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स आपके पास यहाँ पे हैं। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी। ये बैक का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से बैक चले जाएंगे, सारी सेटिंग्स आप दोबारा से कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। यही सेम मेथड है डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जितनी भी चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं यहाँ पे, वो इसी तरीके से उस वीडियो पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा जी, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये वीडियो आ जाएगी। देखें वर्टिकल फॉर्म में, ये आपने माइंड में रखना है कि वर्टिकल फॉर्म में वीडियो होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइटल इसको दे देता हूँ, कोई भी टाइटल, फ़र्ज़ करें जी HP लैपटॉप फीचर्स, फ़र्ज़ करते हैं मैंने कोई भी टाइटल दे दिया, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। उसके बाद सिंपल जो मेन काम है वो ये है, आपने यहाँ पे हैशटैग शॉर्ट्स ज़रूर ऐड करना है, ठीक है जी। ये करने के बाद इसको हमने डन कर दिया। यहाँ पे आप इसको वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जब भी आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं, स्केड्यूल करना चाहते हैं, अनलिस्टेड करना चाहते हैं, प्राइवेट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको अनलिस्टेड कर दिया है, ठीक है जी। अभी मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक ना हो। ये करने के बाद सिलेक्ट ऑडियंस आप यहाँ से कर सकते हैं, नो इट नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल मैंने ये कर दिया। इसको करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो शॉर्ट वीडियो है ये विद इन फ्यू सेकेंड्स अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे आइकन लाइब्रेरी का, इस पे आपको एरो नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ के वीडियो अपलोड हो रही है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे
स्टेटस आएगा वीडियो अपलोड होने का। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटस आ रहा है योर वीडियोस 1 अपलोडिंग। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है। ठीक है, इसको अपलोड हो लेने दें। ठीक है जी, ये हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद ये देखें, इसके ऊपर आपको प्रॉपरली यूट्यूब की तरफ से जो उन्होंने प्रोसेसिंग की ग्राफिक्स वगैरह की हुई है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और अब ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है जी, 47% ये प्रोसेस हो चुकी है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा रेडी टू वॉच। ये देखें जी, हमारी वीडियो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो के राइट बॉटम में आपको YouTube शॉर्ट्स का आइकन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपकी वीडियो YouTube शॉर्ट्स में कंसीडर हो चुकी है। आप जैसे ही इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो ये वर्टिकल फॉर्म में प्ले हो जाएगी। ठीक है, और सेम उसी तरीके से विद म्यूज़िक और जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह ऐड किया था, ये देखें, ये प्रॉपरली YouTube शॉर्ट्स का जो फीचर है वहां पे आपकी वीडियो ये इस तरीके से प्ले होगी। ठीक, आपकी वीडियो YouTube शॉर्ट्स में आ चुकी है। ठीक है, यानी कि मैंने अभी पब्लिक नहीं की, लेकिन इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट जो YouTube शॉर्ट्स का इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये वाली जो मेरी वीडियो है ये YouTube शॉर्ट्स में जाएगी। ठीक है, वहां पे लोग इसको देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताएं। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा एक मेथड है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही आप वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं, कोई म्यूज़िक है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वीडियो के नीचे भी आपको यहाँ पे ये वाला आइकन नज़र आ रहा है क्रिएट का। ठीक है, और शॉर्ट्स का आपको आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका बेसिकली यहाँ पे क्या मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो में जो भी म्यूजिक है, अगर तो आप उस म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, तो ये वाला म्यूजिक आपकी वीडियो में यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला म्यूजिक आपकी वीडियो के साथ एसोसिएट हो जाएगा। मैं चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए डबल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन इस फीचर को आपने यूज इस तरीके से करना है। ठीक है जी, आप जैसे ही उस क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो वाला म्यूजिक आपके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये बेसिकली क्रिएट बटन वीडियो के नीचे देने का यूट्यूब का ये मकसद है। ठीक है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि आप किसी भी वीडियो का म्यूजिक भी यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब ने थोड़ी सी गाइडलाइन ये दी है कि सपोज अगर तो आपने किसी भी वीडियो का म्यूजिक यूज किया है और कुछ टाइम के बाद वो वाली वीडियो डिलीट हो जाती है या वो वाला म्यूजिक डिलीट हो जाता है या किसी भी वजह से वो वीडियो क्रैश हो गई है या चैनल डिसेबल हो गया, XYZ कोई भी इशू होता है, तो आपकी वीडियो के साथ जो म्यूजिक एसोसिएट हुआ होगा वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये आपने माइंड में रखना है। अगर तो आप किसी भी वीडियो का म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। ठीक है जी, ये यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन है। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों मेथड्स की समझ आ गई होगी कि डायरेक्टली आपने कैम से किस तरीके से रिकॉर्डिंग करके सारी की सारी एडिटिंग करनी है, और सेकंड मेथड ये है कि आप वीडियोस वगैरह खुद रिकॉर्डिंग कर लें अपने मोबाइल के कैम से। ठीक है, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए और 60 सेकंड से कम टाइम की वीडियो होनी चाहिए। सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके भी इस म्यूजिक को यूज करके आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डिटेल में समझ आ गई होगी कि आपने YouTube शॉर्ट्स किस तरीके से क्रिएट करनी है, और आप लोगों ने वहां पे देख लिया था कि मैंने जैसे ही YouTube शॉर्ट को अपलोड किया है तो आइकन मेरी वीडियो पे आ चुका था कि ये शॉर्ट्स है, और वो वाली मेरी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली YouTube शॉर्ट्स में ही प्ले होगी। ठीक है, तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।